तो तुम्हें लगता है मेरा जादू किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा चाहता हूँ? शायद तुम्हारा मूड ठीक नहीं था, इसलिए तुम ऐसा चाहते हो। सारे बेस्ट हंटर्स का अपना ही एक मकाम है, और वो बारबेक्यू बेचने में भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन मैं बेचने से ज्यादा खा जाती हूँ, तो ये लॉस हुआ ना। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? ये हमारी पार्ट टाइम जॉब है, फिर भी हम इसमें खूब मेहनत करते हैं। मायने नहीं रखता कि हम हंटर्स पार्ट टाइम में क्या करते हैं, लेकिन हमारा असली काम इंसाफ कायम करना है। हमने बचपन से ही बहुत प्रैक्टिस की है इसमें, और अब शंघाई शहर की सारी जिम्मेदारियां हम पर हैं। मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि मैं शैतानों के साथ रहूंगा, इसीलिए शायद मैं शैतान बनना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। तुम बताओ, कभी किसी और चीज के बारे में सोचा है? मिठाई की दुकान मेरे भाई की है। हाँ, मानती हूँ कि वो थोड़ा नादान सा है, मगर अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। वैसे अब मेरा मिठाइयाँ बेच बेच के दिल भर गया है, क्योंकि कई बार ऐसे कस्टमर्स आ जाते हैं कि दिल करता है कि उनको पीट दो। तो कुछ और क्यों नहीं करते? तुम जो भी सोचो, मैं उसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। हम लूंबड़ इतने भी बुरे नहीं होते। असल में मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं और मेरा कजन जाके अपनों को किसी और दुनिया में ढूंढे। हाँ, वैसे अगर तुम्हें भी मेरी कंपनी की जरूरत हो तो जरूर बताना। मैं वहां एक बार जाके देखना चाहता हूँ बस। क्यों? वो दुनिया प्यारी है। हाँ, लेकिन मैं शिन्हाई में बहुत अरसे से रह रहा हूँ ना। मैंने कभी दूर जाने का सोचा ही नहीं। क्या तुम्हारा किसी बाहरी दुनिया को देखने का दिल नहीं करता? क्या कभी चले साथ में? हाँ, क्यों नहीं। वो अंकल, मैंने ये सारे खाने आपके लिए स्पेशली बनाए हैं। आह, सबसे पहले आप ये वाला सूप चखिए। अच्छी कारीगरी। छोटी लड़की, तुम्हारी उम्र क्या है बताओगी? मैं असल में 20 साल की हूँ, और अभी मैं बहुत छोटी हूँ। तुम और सियान कब से एक साथ हो और एक दूसरे को कैसे जानती हो? हम सियान और यान्युन की लड़ाई के दौरान मिले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। असल में सियान जादू की प्रैक्टिस कर रहा था। उस दौरान मैं पास से गुजर रही थी। हमें काफी दिनों के बाद एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया, और अब मैं सियान को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। सीरियस? तुम लोगों को पता है कि तुम कब से साथ हो? बाबा, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। बच्चे अपने बाप की वजह से बड़े नहीं हो पाते। सुनो लड़की, तुम क्या कह रही थी? अ, मैं कैनमैन की बात कर रही थी। और कौन सा काम कर रही थी तुम? अगर मैं इन्हें बताऊंगी कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हुआ करती थी तो ये नाराज हो जाएंगी। तो फिर मैं ऐसा क्या कहूँ जिससे ये राजी हो जाए? अरे सच में ये बताना बहुत मुश्किल है। मैं जन्नत का दरवाजा खोलने का काम क्या करूंगी? अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर? जी। इनकम कितनी है उसमें? मेहनत पे डिपेंड करता है कि किसको कितनी इनकम मिलती है, और मैं सियान से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसके लिए ज्यादा मेहनत करूंगी। एक फैमिली होने के नाते मैं नहीं चाहता कि तुम फैमिली को सपोर्ट करो। क्या तुम चाहती हो कि सियान अपनी जवानी अय्याशी में उड़ा दे? वैसे मुझे तुम्हारे घर जाना बाबा, है। आप इससे अभी अभी मिले हैं और इतने सवालात पूछ रहे हैं, ये अजीब नहीं है?
वो सफेद पर के बारे में आपको कुछ पता चला या नहीं? बड़े हूँ। कौन? लेकिन ऐसा तो कोई भी इंसान इस कॉमिक में है ही नहीं। एल्डर हु हमारे क्लैन से हैं। एल्डर हु इमोर्टल होने के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। उनकी उम्र मेरे बाबा से भी ज़्यादा है, लेकिन पिछले 200 सालों से उन्हें नहीं देखा मैंने। तुम लोगों के ऐसे मश्क करने से अगर इंसान बनेगी और अगर वो सच में पागल हो गया तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमारी सारी फैमिली मिलकर उससे निपट लेगी। अंकल आप बहुत अच्छे हैं। हमें और कितनी देर इंतजार करना होगा? जल्दी ही, बस थोड़ा और चलो। क्या हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? मुझसे और नहीं चला जा रहा। एक पावरफुल ऑर्क थके बिना घंटों सफर कर सकता है। यही होता है अगर बिना मेहनत और शक्तियों के बगैर इंसान हो। मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। नहीं, रहने दो। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। छोटी लड़की, अगर तुम थक गई हो तो हमारा यही इंतजार कर सकती हो। सियान और मैं आधे घंटे में वापस आते हैं। आधे घंटे तक? सियान, अंकल, आप लोग अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी ही आऊँगा। बाबा, और कितना दूर जाना है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें 9 पूंछ वाली लोमड़ी ढूंढनी चाहिए थी। इस साम लड़की पर तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। मुझे सच में तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो ये सब आपका किया धरा है, और वो एल्डर हु की कहानी भी झूठी थी। याजू, दोबारा पीछे जाकर उसे बचाने की जरूरत नहीं है। बहुत देर हो गई है, समझे? थैंक यू। मर जाओ। मेरे पास तो शक्तियां हैं। क्या ये इस कॉमिक में रहने की वजह से हैं, या ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गई थी? याजू, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सियान, क्या तुम्हें पता है, मुझ में अजीब सी शक्तियां आ गई थी। इसकी हिफाजत के लिए अंदरूनी शक्तियाँ इसके साथ एक हो गई। अब इसने अगर मुझे वापस की तो ये खुद मर जाएगी। तुम ठीक तो हो ना?